हाय गाइस, वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ द फाइबर सीरीज। सो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू देने वाले हैं फाइबर्स का कि आपको फाइबर्स खरीदना चाहिए कि नहीं। और इस सीरीज में मैं 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो जो होगा वो ये वाला है जो कि रिव्यू वीडियो। सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप फाइबर्स का अकाउंट परचेस कैसे कर सकते हो। थर्ड वीडियो जो होगा वो मेरा फाइबर्स का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा अकाउंट खरीदने के बाद केवाईसी एंड ऑल करने में मुझे कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम फेस किया कि नहीं, मैं उन सब के बारे में इन डेप्थ बात करने वाला हूँ। एंड फोर्थ वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगा पे आउट रिलेटेड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि पे आउट कैसे निकालते हैं फाइबर्स से। अगर आपको इस जर्नी का पार्ट बनना है तो आप एक लाइक ड्रॉप कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसी वीडियोस लगातार ला सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिव्यू वीडियो। सो इस रिव्यू वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में होगा आपका बेसिक रूल्स, जिसमें मैं आपको बेसिक कितने प्लान्स ये लोग प्रोवाइड करता है एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये सब के बारे में बात करूंगा। सेकंड पार्ट में होगा सपोर्ट एंड ट्रस्ट पायलट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फाइबर्स का सपोर्ट स्टाफ जो है वो कैसा है एंड ट्रस्ट पायलट में ये लोग का रिव्यू कैसा है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो पार्ट आप ज़रूर देखना, जिसमें मैं फाइबर्स के साथ जो इशू है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो बस एक ही इशू है जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद ट्विटर में जाके मिला है। सो आप प्लीज़ वो अच्छे से देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रूल पार्ट। तो द 5% प्लेटफॉर्म जो है वो 3 प्लान या फिर मॉडल आप बोल सकते हो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है जिसका नाम है हाइपर ग्रोथ AKA 1 स्टेप मॉडल, जिसमें आपको बेसिकली 1 स्टेप पार करना है, उसके बाद आप फंडेड हो जाते हो। सेकंड प्लान जो है उसका नाम है हाई स्टेक और 2 स्टेप प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 2 स्टेप का चैलेंज क्रॉस करना पड़ता है, जो बेसिकली मैंने खरीदा है। फिर मेजोरिटी ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स 2 स्टेप ही अकाउंट प्रेफर करता है। और थर्ड जो है वो है बूट कैंप प्रोग्राम AKA 3 स्टेप मॉडल, जो लाइक मैं कभी किसी को प्रेफर नहीं करता, लेकिन स्टिल मैं लाइक रिव्यू तो करूँगा आप सबके लिए। सो ये 3 प्लान है जो प्रेफर करते हैं। ये लोग का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं MT5, और MT4 ये लोग प्रोवाइड नहीं करता है। सो ये आप नोट करके रखना, MT5 में ही आपको ट्रेड करना होगा, MT4 ये लोग प्रोवाइड नहीं करता है। सो ये तीनों जो प्लान है इसका हम लोग एक क्विक कंपैरिजन स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि मिनिमम एंट्री बैरियर क्या कितना है, जो कि हाइपर ग्रोथ AKA 1 स्टेप प्रोग्राम का है आपका 22,000 इंडियन रुपीज़ INR में। बूट कैंप प्रोग्राम में आपको अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। एंड हाई स्टेक जो है ये सबसे लाइक लो कॉस्ट भी है एंड बहुत एज ए ट्रेडर भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। उसका कॉस्ट जस्ट 3.3 का है। डेली लॉस लिमिट जो आपको हाइपर ग्रोथ में मिलता है वो आपका 3% होगा। बूट कैंप में आपका कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है, आप लाइक जो भी मैक्सिमम लॉस लिमिट होता है वही है बस बूट कैंप में। एंड हाई स्टेक्स में जो है आपको 5% का डेली लॉस लिमिट मिलेगा। मैक्स लॉस लिमिट जो है वो हाइपर ग्रोथ में आपको 6% मिलेगा, बूट कैंप में आपको 5% मिलेगा एंड हाई स्टेक्स में आपको 10% मिलेगा। प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपको हाइपर ग्रोथ में 10% का मिलेगा, बूट कैंप में आपको 18% का प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा एंड हाई स्टेक्स में आपको 13% का प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। हाइपर ग्रोथ में आपको लेवरेज 1:30 का मिल जाता है, बूट कैंप में आपको 1:10 का लेवरेज मिलता है एंड हाई स्टेक्स में आपको 1:100 का लेवरेज मिल जाता है। प्रॉफिट स्प्रेड जो है वो हाइपर ग्रोथ में फर्स्ट स्टेज से ही आपको मिलता है, आपको 50-50 मिलता है ना, आपको अप टू 100% भी मिल सकता है। बूट कैंप में आपको आफ्टर पासिंग द 3 स्टेजेस आपको 75/25 का प्रॉफिट शेयर मिलेगा एंड अप टू 100% आप इधर पे भी कर सकते हो। एंड हाई स्टेक जो है वो फंडेड स्टेज होने के बाद आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा 80% एंड 20% प्रॉफिट कट कर लेंगे एंड इधर भी आपको अप टू 100% आप जा सकते हो। इनएक्टिव डेज जो है वो तीनों में सेम है, 30 डेज का मैक्सिमम इनएक्टिव डेज है। टाइम लिमिट जो है वो भी तीनों में सेम है, अनलिमिटेड टाइम में आपको जितना भी टाइम चाहिए आप लेके कंप्लीट कर सकते हो। सो ये बेसिक कंपैरिजन, जितने भी बेसिक रूल्स थे उसके बारे में मैं आपको बता चुका। एंड अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो कि मेरे हिसाब से कौन सा बेटर है, लाइक आई गेस आपको भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। लेवरेज के बारे में बोल लो, लॉस लिमिट के बारे में बोल लो, प्रॉफिट टारगेट के बारे में बोल लो, तीनों में हाई स्टेक्स 2 स्टेप अकाउंट इज लाइक बहुत बेटर है ये तीनों के कंपैरिजन में। सो डोंट गो फॉर हाइपर ग्रोथ और बूट कैंप, ये दोनों लाइक ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हाई स्टेक्स इज फार मोर बेटर देन दिस टू एज कम्पेयर टू दिस टू। सो डोंट गो फॉर हाइपर ग्रोथ और बूट कैंप, आप हाई स्टेक्स खरीदो। अगर स्पेशली आप अगर बिगिनर हो तो हाई स्टेक्स से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। So let's talk about Fiber's news trading rule. So according to their terms and condition, holding open trades over news is allowed. Executing orders 2 minutes before until 2 minutes after high impact news is not allowed.
तो इसका मतलब ये है, तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेटेस्ट एज्यूम कि 7 बजे जो है एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज आने वाला है, लाइक सीपीआई डेटा और जो भी रेड फोल्डर न्यूज है, ठीक है। सो 7 बजे के 2 मिनट पहले यानी कि 6:58 के पहले आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 6:58 के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। एंड सिमिलरली 7:02 के बाद आप जितना चाहे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 7 के बाद 7:02 तक अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर कोई भी प्रॉफिट किया वो काउंट नहीं होगा अकाउंट में। वो शो करेगा प्रॉफिट आपका, लेकिन वो जो प्रॉफिट का डैशबोर्ड होता है आपका, दी 5% का डैशबोर्ड होता है, उधर पे आपको शो नहीं करेगा वो प्रॉफिट। लेकिन लॉसेस जो है वो फॉर श्योर वो बराबर शो करेगा। तो अगर आपने न्यूज के टाइम पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया, मोस्ट प्रोबेबली वो शो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने लॉस किया वो जरूर कट होगा। सो ट्रेड कॉशियसली एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप ट्रेड न्यूज इवेंट पे ना ही करो तो बेटर है। एंड ये जो न्यूज रूल है वो तीनों में इक्वली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि आपका हाई स्टेक, हाइपर ग्रोथ एंड बूट कैम्प, तीनों में ये न्यूज ट्रेडिंग रूल जो है तीनों में एप्लीकेबल है। अभी हम लोग पे आउट साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। दी 5%ers का जो पे आउट साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी कि आपको एवरी 14 डेज बाद या फिर 2 वीक के बाद आपको पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड आपका बस एक ही छोटा सा रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पे आउट है वो मिनिमम $150 के ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे होने से ये लोग पे आउट प्रोसेस नहीं करते। आपका जो मिनिमम पे आउट है वो $150 के ऊपर होना चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि पे आउट साइकिल जो है वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, आपने फेज 1 एंड फेज 2 3rd ऑफ सितंबर को क्रॉस कर लिया एंड 4th ऑफ सितंबर को आपको आपका फंडेड अकाउंट जो है वो मिल गया एंड आपने 4th या फिर 5th से ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर 4th ऑफ सितंबर से 14 डेज आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 18th ऑफ सितंबर को आप जो है आप अपना पे आउट निकाल सकते हो। एंड मिनिमम जो प्रॉफिट है वो आपको मिनिमम $150 के ऊपर करना पड़ेगा। एंड ये तीनों में एप्लीकेबल है, हाइपर ग्रोथ, हाई स्टेक्स एंड बूट कैम्प, तीनों में सेम ही रूल है। एंड पे आउट मेथड जो है ये लोग 3 प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिप्टो, जो कि ऑलमोस्ट एवरी अदर फर्म देता है। सेकंड है आपका राइस, जो भी आज ऑलमोस्ट 70 to 80% परफॉर्म देता है। एंड थर्ड है आपका दी फाइवर्स वीज़ा कार्ड, जो मुझे पता नहीं है कि ये वर्क कैसे करता है या फिर इंडिया में वर्क करता है कि नहीं। सो आई विल ट्राई। अभी मैं राइट नाउ इवेल्यूएशन फेज में हूँ। आफ्टर पासिंग द चैलेंजेस मैं जब पे आउट निकालूंगा तब मैं दी फाइवर्स वीज़ा कार्ड जो है वो ऑर्डर करने का ट्राई करूँगा इंडिया में, एंड चेक करूँगा कि ये इंडिया में वर्क करता है कि नहीं। और अगर वर्क किया उसके बाद मैं यूट्यूब में आप सबको बता दूंगा कि ये जो है ये बेनिफिशियल है कि नहीं एज ए इंडियन कस्टमर। सो अभी हम लोग मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज एंड स्प्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो आफ्टर परचेसिंग द अकाउंट आपको दिखेगा कि डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका प्रॉफिट टारगेट, सेकंड है आपका डेली लॉस लेवल जो आपको दिखता है, एंड थर्ड में आपको एक और चीज़ मिलेगा जो है प्रॉफिटेबल डेज, जो मोस्ट प्रोबेबली किसी अदर फर्म में नहीं है। सो मैं इसके बारे में आपको बात कर लेता हूँ। सो बेसिकली ए प्रॉफिटेबल डे इज ए डे ऑन विच द क्लोज पोजीशन मेड ए पॉजिटिव प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका जो इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस है वो हम लोग एज्यूम करते हैं 5000 है। सो आपका जो भी प्रॉफिट है उस दिन का वो एटलीस्ट 0.5 यानी कि $25 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 0.5 से लो है फिर वो एज ए प्रॉफिटेबल डे काउंट नहीं होता है। एंड अगर 0.5 से ज़्यादा है सो तभी आपका एक दिन ऐड होगा प्रॉफिटेबल डेज में, और ऐसे करके आपको मिनिमम 3 दिन करना है, तभी जाके आपका प्रॉफिटेबल डेज का जो ये सेक्शन है ये कंप्लीट होगा। तभी चैलेंज पार करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। सो कीप इट इन माइंड। एंड स्प्रेड्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दी 5%ers का सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर टू एनी अदर परफॉर्म, बेस्ट इन द परफॉर्म इंडस्ट्री। आप देख सकते हो, आई विल ऐड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि मेरा लाइव पोजीशन भी चल रहा है इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। आप मेरा ट्रेडिंग स्टाइल भी देख सकते हो। ये मेरा 100K का अकाउंट है, ऑलमोस्ट 1% अप है। एंड यू कैन चेक द स्प्रेड्स, ऑलमोस्ट गोल्ड, नैस्डैक, बिटकॉइन, फॉरेक्स पेयर्स, जितना भी करेंसी पेयर्स या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मैं सब ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक कोई भी प्रोफर्म है जो इससे बेटर आपको स्प्रेड प्रोवाइड कर सकता है। तो स्प्रेड्स के बारे में इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो अभी हम लोग सपोर्ट एंड ट्रस्ट पायलट रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट में अगर आपको बात करना है तो आपको फाइबर्स का जो होम पेज है उधर पे आ जाना है। आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक चैट का सेक्शन मिलेगा छोटा सा, उधर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम एंड ईमेल डालना है, एंड डालने के बाद आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है, और आपका जो है वो आप कोई भी एक लाइव एजेंट के साथ बात कर सकते हो।
एंड अगर आप मुझसे पूछो कि एज कम्पेयर टू अदर प्रोफर्म क्या डिफरेंट है फाइबर्स में, बाकी कोई भी आप प्रोफर्म देख लो, फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, फिक्सीफाई, कोई भी प्रोफर्म ऐसा नहीं होगा जो आपको एक्चुअली में लाइफ एजेंट के साथ बात करने देता है। लाइक मेजॉरिटी प्रोफर्म का तो सपोर्ट स्टाफ या फिर सिस्टम ही नहीं होता है। इन लोगों का प्रॉपर एक सपोर्ट स्टाफ है या फिर सिस्टम है जहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है वो लोग ट्राई करते हैं आंसर करने का, जो आपको लाइक मोस्ट ऑफ द फर्म में नहीं मिलता है। एंड ये लोग का जो सपोर्ट एजेंट है वो एक्चुअल में एक ह्यूमन है या फिर लाइक ह्यूमनली आंसर देता है एटलीस्ट। मेजोरिटी जो प्रॉब्लम है उधर पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करो जो बॉट टाइप का आंसर होता है ना, लाइक प्लीज प्रैक्टिस सम पेशेंस, या फिर जो बहुत ही लाइक कॉमन आंसर है जो सबको ही ऑलमोस्ट पता है, वो सब आंसर आता है। लेकिन इधर पे आपको एक्चुअल एक ह्यूमन के साथ बात करने का फीलिंग आता है एंड आपको लगता है कि हाँ मेरा जो प्रॉब्लम है वो कोई सुन रहा है एंड वो ट्राई कर रहा है हेल्प करने का। एंड बस सपोर्ट स्टाफ इधर का नहीं है, आप ट्विटर में भी बात कर सकते हो, इंस्टा, ट्विटर, वेयर एवर यू लाइक, वो लोग रिप्लाई करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन लॉजिकल है एंड आपने एक्चुअली में कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो लोग ट्राई करते हैं वो इशू सॉल्व करने का। मैंने खुद, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सपोर्ट स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा है। लाइक वो लोग विद इन 24 आवर्स हमेशा ट्राई करते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का। एंड ट्रस्ट पायलट का रिव्यू आप देख सकते हो, बहुत ही लाइक आई डोंट थिंक इससे बेटर आपको रिव्यू कोई भी और प्रोफर्म में मिलेगा। मोर देन 91% 5 स्टार है, 6% 4 स्टार है और बस 2% जो है वो 1 स्टार है। और फिर भी अगर आप 1 स्टार रिव्यू में जाके फिल्टर में आप ऐड करते हो वेरीफाइड मतलब जो लोगों ने फंडिंग दी फाइबर्स का अकाउंट परचेस करके रिव्यू लिखा है वो बस 19 रिव्यूज है। यू कैन सी, आप अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को कंपेयर करते हो, पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। सो अगर मुझे कोई भी इशू फेस हुआ या फिर मुझे कोई भी दिक्कत हुआ, मैं यूट्यूब में आके बोलूँगा आप सबको, एंड तब तक हम लोग जज नहीं कर सकते क्योंकि आई गेस दी फाइबर सबसे लोएस्ट 1 स्टार रेटेड प्रोफर्म है। आपको कोई भी ऐसा और प्रोफर्म नहीं मिलेगा जिसका रिव्यू इतना तगड़ा है। सो आई डोंट थिंक ट्रस्ट पायलट में कुछ भी नेगेटिव चीज़ है जो बोला जा सकता है। सो अभी हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, जो कि है प्रॉब्लम्स विद फाइबर। एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है जो बहुत ही रिसेंटली लास्ट 2 या 3 मंथ से बहुत लोग आके इसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रस्ट पायलट में आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर बात किया कि 5% उन लोगों को एक्चुअली में कुछ रेस्ट्रिक्शंस या फिर बैन लगा रहा है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि फाइबर्स एक्चुअली कर क्या रहा है। सो बेसिकली फाइवर जो है वो रैंडमली कुछ बंदों को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने दे रहा है, लेवरेज जो है 1:100 से 1:10 कर दे रहा है। सो ये सब कर रहा था। फिर एक बंदा ट्विटर में सौरभ गौड़ा के नाम से आकर ट्वीट किया दी फाइबर्स को एक्सपोज करते हुए कि वो लोग ने सौरभ के साथ भी सेम किया, लाइक उसका जो रिस्क लिमिट है उसको 1% कैप कर दिया एंड जो लेवरेज है वो भी 1:10 कर दिया। फिर इसने जो है अच्छे से एक वो किया है, थ्रेड लिखा है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। ये थ्रेड लिखने के बाद तब जाके दी फाइबर्स के टीम से एक बंदा आके बोलता है कि बैन करने के पीछे 2 ही मेन रीज़न है। फर्स्ट जो है वो एक कंडीशन है कि पकड़ लो आपने जस्ट रिसेंटली आप विद इन 1 और 2 मंथ्स फाइबर्स का अकाउंट खरीदा। फर्स्ट अकाउंट खरीदने के बाद ही आपका बहुत अच्छा विनिंग स्ट्रीक गया एंड आपने डायरेक्टली अकाउंट जीत लिया, तब हो सकता है आपको लिमिट कर सकता है क्योंकि उन लोगों के पास आपका जो हिस्ट्री है, जो डेटा है वो नहीं है कि आपका सेटअप कैसा, आप ट्रेड कैसे करते हो, आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, क्योंकि डेटा नहीं है इसीलिए थोड़ा टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, फिर आपका रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा देता है। सेकेंड केस जो है, अगर आपने बहुत लाइक एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हो, आपका जो इक्विटी स्विंग है वो बहुत हाई है, आप लाइक पर ट्रेड में 3% 4% रिस्क लेते हो, आप बहुत ही हद से ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करते हो ना, आपका इक्विटी कर्व कुछ ज़्यादा ही लाइक एक दिन 9% ड्रॉ डाउन में है, एक दिन डायरेक्ट 10% आप अप हो, तो तब जाके आपका जो है ये लोग रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि आप ऐसे गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो इक्विटी है वो एक एक दिन में 5% अप या फिर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब एक ही स्टेट पॉइंट है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो। सो दी फाइबर जो है वो चाहता है कि आप पर ट्रेड मिनिमम लाइक 1% रिस्क लो। उनका टर्म्स एंड कंडीशन में जो है वो ऐसा नहीं बोलता है कि आपको कंपलसरी लेना है, वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अगर 1% लेते हो तो बेटर है। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने आके बात किया, तब जाकर फाइबर्स वालों ने भी एक्सप्लेन किया है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस, अगर आप दी फाइबर्स के साथ जा रहे हो गैम्बल मत करो,
3% 4% रिस्क पर ट्रेड अगर लिया, तब आपका भी बहुत हाई चांसेस है कि आप रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडर बन सकते हो दी फाइबर्स में। फिर आपको 1-2 महीने बाद रिस्ट्रिक्शन हटा दे सकता है। सो मैं इसीलिए बहुत, मेरा जो अकाउंट है बहुत स्लो ट्रेड कर रहा हूँ एंड लाइक अभी तक 14-16 डेज 17 डेज आई गेस हो चुका है। मेरा जो 100K का अकाउंट है वो मैं स्लोली प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी करके फ़ायदा भी नहीं है, ये लोग आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो अगर आप दी फाइबर्स का चैलेंज बाय करो एंड आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो, स्टिल थोड़ा स्लो खेलो एंड लाइक ये लोग को आप एक डेटा प्रोवाइड करने का ट्राई करो कि हाँ कि मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, स्विंग या फिर स्कैल्पिंग जो भी आपका स्टाइल है, तब जाके आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज ये प्रॉप फर्म जो है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म है इन द इंडस्ट्री। आप डायरेक्टली लाइक विदाउट ए सेकंड थॉट आप ये खरीद सकते हो, लेकिन ये कुछ चीज़ है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू वीडियो गाइस। सो आई गेस मैंने जितना भी चीज़ें सब कवर कर लिया। अगर मैंने कुछ भी चीज़ मिस कर दिया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना है, आप मेरे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, उधर पे जाके आप मुझे DM कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।